मध्य प्रदेश से खबर है, जहां मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मदरसों में गैर मुस्लिमों को मजहबी तालीम देने पर उनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। जी हाँ, जानिए मध्य प्रदेश में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले मदरसों पर क्या और कैसे कार्रवाई की जाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य में चल रहे मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में मदरसों में अगर गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। गैर मुस्लिम बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना मजहबी तालीम देने पर मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अगर बच्चों के नाम धोखाधड़ी से मदरसों में दर्ज किए गए हैं तो उनका अनुदान रोक दिया जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि मदरसे किसी गैर मुस्लिम बच्चे को जबरदस्ती मजहबी तालीम नहीं दे सकते। पहले जांच कराई, 56 मदरसों को हमने बंद करने का काम किया। फिर बाद में जांच के दौरान ये बात आई कि हिंदू बच्चे हजारों की संख्या में मदरसों के अंदर पढ़ने जाते हैं। क्यों किसी भी बच्चे को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप दबाव बनाकर बगैर उसकी इच्छा के, बगैर पालकों की सहमति के या जब तक उनका मन ना हो किसी अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। और ये अगर आप करते हो तो ये नियमों का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट भी मांगी है। राज्य सरकार ने इस फैसले के पीछे संविधान के अनुच्छेद 28(3) का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में दी जाने वाली किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या ऐसे संस्थान में या उससे जुड़े किसी परिसर में आयोजित किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि ऐसे व्यक्ति या यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग है तो उसके अभिभावक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी शिकायत मिली थी कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए कई गैर मुस्लिम बच्चों के नाम फर्जी तरीके से मदरसों में दर्ज किए गए हैं। इस साल जून में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मध्य प्रदेश में 9000 से अधिक हिंदू बच्चे इस्लामिक मदरसों में रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से मदरसों के सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। अब जब मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मदरसों के वेरिफिकेशन का आदेश जारी किया गया तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने अपनी खुशी जताई। आने वाले दिनों में मदरसों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, लिहाजा इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक आधार पर लिया गया फैसला बताया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की तोहमत जड़ दी। बीजेपी ने सवाल उठाने वालों से पूछा कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़े ही क्यों और उन्हें मजहबी तालीम देने की जरूरत ही क्या है। केवल सरकार की नाकामी है, कुछ कर नहीं पा रही तो मदरसे को हाईलाइट करो, अभी मदरसे ही चलने दो। कुछ दिन मदरसा चलेगा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। ये बच्चों को वैसे भी बिना फैमिली के कंसर्न के नहीं पढ़ाया जाता। और अगर कोई बच्चा कोई चीज शिक्षक कोई सी भी ग्रहण करना चाहता है, स्वेच्छा से करना चाहता है, तो उसके ऊपर आप क्यों प्रहार करना चाहते हो, उसकी शिक्षा क्यों रोकना चाहते हो? आप बताइए, दूसरे धर्म में किस तरह ऐसे कोई पढ़ाई के स्थान होते हैं क्या? आप एक स्थान बता दीजिए जिसमें कि कोई गैर धर्म वाले को उस धर्म की पढ़ाई कराई जाती है। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति को कहां तक ले जाना चाहती है। क्या कांग्रेस इस देश में वैमनस्यता फैलाना चाहती है? बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा जैसे जिलों के मदरसों में सरकारी अनुदान हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। खुलासे के बाद श्योपुर के 80 में से 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई थी और अब मोहन सरकार के इस फरमान के बाद पूरे राज्य में मदरसों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। सरकार ने मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के फिजिकल वेरिफिकेशन का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद ऐसे मदरसों पर गाज गिरनी तय है।